अच्छा सवाल है ये। मैं जो है वो चैप्टर 3 काइनेमैटिक्स क्लास 9 का न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ और इसके अंदर जो मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन 3 ड्राइव करवाई है उसकी एप्लीकेशन हो रही है। तो यहाँ पर देखें सवाल में बोलें अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक सीधे रोड के ऊपर कार जो है 36 किलोमीटर आवर की वेलोसिटी से जो है वो मूव कर रही है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। अब उस पर एक जो है वो ब्रेक लगते हैं। ब्रेक लगने के बाद अब ये कार है सही है मूव कर रही है, इस पर जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करा तो उसने 10 मीटर का डिस्टेंस को कवर करा और फिर ये रेस्ट में आ गई। सही है। इसका जब भी कोई इस तरह के सवाल में बोल रहे हो कि हमने ब्रेक अप्लाई करे और चीज़ रेस्ट में आ गई, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी एफ की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। वी एफ की वैल्यू ज़ीरो ले लेंगे जब इस तरह की सिचुएशन हो। और कितना ब्रेक अप्लाई करने के बाद फ़ौरन से वो रेस्ट में नहीं आई, 10 मीटर का डिस्टेंस को कवर करके फिर आई। सही है। तो एस की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अच्छा अब सवाल में बोल रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, डीसेलरेशन, कैलकुलेट द डीसेलरेशन ऑफ द कार। इसका मतलब हमें एक्सेलरेशन निकालना है कि जो कार के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। अब ये जो है अ कार इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर आवर। इसके अंदर जो है वो वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर आवर में दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी यूनिट कन्वर्जन करेंगे। जब भी KMH में दी हुई हो तो हमें इसको यूनिट कन्वर्जन करनी है, किलो को हमें हटाना है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई करवाया 1000 से। सही है। और आवर को हम लेके जाएंगे सेकंड के अंदर, तो हम डिवाइड करवा देंगे 3600 से। जब भी किलोमीटर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में जाना है, MS में जाना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करके। तो पहले हमें सवाल में दिया हुआ था वेलोसिटी 36 km में, अब आ गई सॉल्व करके 10 ms मीटर पर सेकंड। सही है। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गई। इनिशियल वेलोसिटी जो हमें दी हुई 36 किलोमीटर आवर हमें कर दी है 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है ज़ीरो है, एस हमें दिया हुआ है 10 मीटर है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हमने सिंपल क्या करा, यूजिंग इक्वेशन यूज़ करते हुए जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कहती है 2as बराबर है VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो 2 का 2 हमने इसी तरह कोफिशिएंट रखा, हमें A निकालना है, S हमें दिया हुआ है 10। सही है। इज़ इक्वल टू VF की वैल्यू हमारी 0 है और VI जो है हमें इनिशियल वेलोसिटी हमने जब कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पे तो ये आ गई है 10। सही है। तो हमने यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे वो 10 ही रख दी है। 10 रखने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करा, 2a से हो गया 20a हो गया, सॉरी 2 इंटू 10 और 20 और ये a इस तरह आ गया। उसके बाद इज इक्वल टू का निशान है। सही है। उसके बाद ये क्या है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा और फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर करवाया तो 100 आ गया और माइनस का साइन इस तरह, ये बाहर माइनस का साइन यानी कि माइनस का 100 आ गया। अब a की हमें निकालना है, तो यहाँ पे ये 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा 100 के साथ जाके, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का जो हमें दिया हुआ था वो वेलोसिटी थी। अब हमने निकाला है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड। तो ये इनका डिफरेंस है, यूनिट लाजमी आपको लिखना है। ये जो आंसर आ गया इसको हम जो है बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। और हमेशा जो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे देखिए माइनस का 5 आ रहा है, यानी कि इसके अंदर डिसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब लिखा हुआ भी है, हेयर द कार इज मूविंग विद डिसेलरेशन ऑफ 5 मीटर, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। इसके अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव है। अब आ जाएँ एग्जाम्पल, जो सेकंड एग्जाम्पल है, अ बस इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 km। बस मूव कर रही है 60 km से, व्हेन ब्रेक अप्लाई इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो है एक जो है वो बस है वो मूव कर रही है 60 km से। सही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है VI 60 km है। इस पर ब्रेक लगने के बाद आफ्टर 2 सेकेंड जो है वो रेस्ट में आ गई, यानी कि इसकी VF जो क्या हो गई, 0 हो गई आफ्टर 2 सेकेंड। T क्या है, 2 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस, हमें ये डिस्टेंस निकालना है। सही, ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 60 km में दिया हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 36। ये आपको खुद देखना, अगर KMH में है तो आपको क्या करना है, अगर ये KMH में नहीं है, मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है यूनिट, तो कोई मसला नहीं, कन्वर्जन आपको ये नहीं करनी। अगर किलोमीटर आवर में दिया हुआ है तो पहला स्टेप कन्वर्जन का होगा, मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइड बाय 3600। मीटर पर सेकंड में आ गई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है,
टी 2 सेकेंड है, डिस्टेंस कवर्ड एस हमें निकालना है। सिंपल हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ ज़ीरो है, वी आई जो है हमने वैल्यू रख दी है, सही। 16.66 हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया था, इनटू ए आ गया, टी आ गया। अब हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। ए जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2a हो गया, सही है। 2a को हम इस तरफ ले आए इज इक्वल टू के, तो माइनस का 2a हो गया, ये 16.66 हो गया। अब यहाँ a हमें निकालना है, ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 16.66 से माइनस का 2 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का 8.33 आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम एक्सेलरेशन निकालें तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने इस तरह करके लिख दिया, सही है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था, हमें तो s निकालना था, सही है। s हमें निकालना था, तो अभी हमारे पास आया एक्सेलरेशन। अब हमें s कौन सी इक्वेशन में आता है, s आता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ही आता है, उसके अलावा नहीं आता है। तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने लिख दी है। अब हमें हमारे पास वी एफ की वैल्यू तो ज़ीरो थी, सही है। वी आई की वैल्यू हमने कन्वर्जन से निकाल ली थी, एस की वैल्यू भी आ गई है। बस इसके अंदर हमने वैल्यूज़ डाल दी है। ए की वैल्यू जो भी हमने निकाली यहाँ से, एस हमें निकालना है, वी एफ ज़ीरो है, वी आई हमने पहले निकाल लिया था, सही है। 16.66 वो हमने यहाँ रख दिया है। उसके बाद हमने बस क्या है, इसको सॉल्व करा है। 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 88 ये आ गया, एस आ गया। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा। हमें एस निकालना है, तो ये एक्स्ट्रा है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी। एस जो है वो डिस्टेंस है, तो यूनिट जो होगा उसका मीटर होगा। अब ये जो है लास्ट और थर्ड एग्जांपल है इसकी सर चैप्टर की, और ये बोल रहे हैं एक बॉल जो है वो ड्रॉप होती है फ्रॉम अ टावर। एक यहाँ पे ये टावर है, सही है, टावर की हाइट दी हुई है। एक बॉल जो है वो ड्रॉप करते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, तो इट रीचेस टू द ग्राउंड 10 सेकेंड। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है 10 सेकेंड के अंदर, सही है। अच्छा, उसके बाद ये क्या है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। हमें जो ये हाइट जो है टावर की, यानी कि ये चीज़ जो है ये निकालनी है, हाइट कितनी है ग्राउंड से टावर की, सही है। अब ये जब ये बोल रहे हैं देखो कि अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टावर, जब ये बॉल जो है वो टावर से गिरती है, सही है। यानी कि अब पहले जो थी मूव नहीं कर रही थी ना बॉल, जब टावर हमारे हाथ में इस पॉइंट के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, जब ये गिरी तब ये इसकी कुछ वेलोसिटी जो अंडर ग्रेविटी थी, सही है। अब यहाँ पे जो है वो वी आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी, इसको पेज को पकड़ो, ये अंडर ग्रेविटी यहाँ से गिर रही है, नीचे जो ग्रेविटी की वजह से चीज़ें आती हैं। तो जब भी ये जो होगा फ्री फॉल मोशन है यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो उसकी वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। ये हमारे पास आ गई। टाइम टेकिन जो है वो 10 सेकंड के अंदर गिर रही है, सही है। हाइट ऑफ द टावर निकालना है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल निकालना है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हाइट क्या है, यहाँ पे ये जो हाइट होगी ये एक्चुअली डिस्टेंस है। अगर हम एस निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला निकालेंगे, तो वही हाइट होगी ना टावर की, सही है। तो हम ये आ जाएंगे, तो हाइट बराबर होगी, यहाँ इसमें आ जाएंगे एच वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर क्योंकि अंडर ग्रेविटी हो रहा है मोशन, तो एस को हम एच से रिप्लेस करेंगे, ए को हम जी से करेंगे, तो हमने इस तरह लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, वी आई हमारी ज़ीरो है, ज़ीरो लग दी, यहाँ पे टी आ गया, हाफ आ गया, जी की वैल्यू जो है 9.8 है, सही है। यहाँ पे 10 लिख दिया राउंड करके, लेकिन 9.8 वैल्यू है। और टी जो है वो 10 सेकेंड है, स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास मीटर्स में आ गई वैल्यू। अब क्या है, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। हम फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ करी, वी आई प्लस जी टी। वी आई ज़ीरो है, जी की वैल्यू 9.8 रखेंगे, टी जो है वो 10 सेकेंड है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई है। अब आपको ये काम करना है कि इन तीनों एग्जाम्पल्स की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर जो है वो नेक्स्ट वीडियो देखें और उसकी तैयारी करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।